स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। मैं हूं प्रेरणा सिंह और मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अब से थोड़ी देर में सीएम हाउस दिखाने का ऐलान किया है। जी हां, संजय सिंह का कहना है कि बीजेपी सीएम हाउस को लेकर झूठ फैला रही है। इसके साथ ही संजय सिंह ने बीजेपी को चैलेंज भी किया है। बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी का राजमहल दिखाए, पहले दिल्ली सीएम के आवास को देखे और कितने करोड़ में बना है और फिर पीएम के राजमहल को देखने चले। वहीं विवाद के बीच सीएम हाउस के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दी गई है। तो एक तरफ जहां चुनाव की तारीख का कल ऐलान हो गया रिया, लेकिन इन सब के बीच में शीश महल एक ऐसा मुद्दा है जो लगातार दिल्ली की राजनीति में, राजधानी की राजनीति में गर्माता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी लगातार शीश महल को लेकर अरविंद केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। और इन सब के बीच में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अब से थोड़ी देर में, उन्होंने 11 बजे का वक्त बोला था, तो अब से थोड़ी देर में सीएम हाउस दिखाने का संजय सिंह ने ऐलान किया है। उसके मद्देनजर ही सीएम आवास के बाहर सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। बिल्कुल प्रेरणा, क्योंकि ये शीश महल का जो मुद्दा है ये प्रधानमंत्री मोदी ने भी उठाया था। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। अब ऐसे में क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, सियासी हलचल तेज है, अब ऐसे में आम आदमी पार्टी का पलटवार या स्टैंड जो है इस मुद्दे पर सामने आया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को खुला चैलेंज दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा, क्योंकि 11 बजे का वक्त था, थोड़ी देर में जो है अब हलचल तेज हो गई है सीएम आवास पर। ऐसे में संजय सिंह ने खुला चैलेंज दिया है कि आइए शीश महल देखिए, सीएम हाउस देखिए और उसके बाद फिर हम पीएम हाउस देखेंगे। बिल्कुल रिया, और ऐसा पहली बार नहीं है जब शीश महल का मुद्दा गरमाया हो। इससे पहले लोकसभा भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में झूठ प्रचारित कर रही है, और मैं उसको भारतीय जनता पार्टी नहीं कहता, भारतीय झूठा पार्टी कहता हूं। इसीलिए कहता हूं कि इनका काम दिन रात झूठ फैलाने का है। तो पूरे देश में झूठ फैलाया गया। अरे मुख्यमंत्री के आवास में तो सोने की टॉयलेट बनी हुई है, मुख्यमंत्री के आवास में स्विमिंग पूल बना हुआ है, मुख्यमंत्री के आवास में मिनी बार है। तो आज आप लोगों के साथ चलेंगे और खोजेंगे कि वो स्विमिंग पूल कहां है, मिनी बार कहां है, कहां पर है सोने का टॉयलेट। पूरे देश को पता चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय झूठा पार्टी का झूठ पूरे देश के सामने उजागर होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स को फेल कर दिया है, उनका राजमहल देखने भी चलेंगे। राजमहल के अंदर उनके 5000 सूट भी देखने चलेंगे, उनके 6700 जोड़ी जूते भी देखने चलेंगे। 200 करोड़ का झूमर जो लगा हुआ है, जिसमें हीरे जड़े हुए हैं, वो झूमर भी देखने चलेंगे। और सोने के धागों से जो बढ़िया डिजाइन करके 300 करोड़ की कालीन बनाई गई है, उसको भी देखने चलेंगे। 10-10 लाख रुपए की पेन का इस्तेमाल हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, देश के राजा करते हैं, वो भी देखने चलेंगे पेन। और आगे की जानकारी के साथ हमारी संवाददाता शालिनी झा जुड़ चुकी है। शालिनी, शीश महल एक ऐसा मुद्दा जो लोकसभा चुनाव से ही लगातार बीजेपी उठाती हुई आई है, लेकिन आज संजय सिंह ने 11 बजे का वक्त तय किया था, जब वो सीएम हाउस के अंदर क्या कुछ चीजें मौजूद हैं और बीजेपी जो दावे कर रही है वो उन दावों में कितनी सच्चाई है वो दिखाने वाले हैं। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, बताइए। अब बिल्कुल देखिए, और
कल ही आपको याद हो प्रेरणा कि कल चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ, उसके बाद शीश महल का मुद्दा फिर से चर्चे में आ गया। हालांकि ये मुद्दा आज का नहीं है, 1.5 साल पुराना ये मुद्दा है। लगातार बीजेपी इसको लेकर आप देखिए कि प्रदर्शन करती रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही, बड़े बड़े नेताओं ने इसको लेकर बयान दिया। अब जब चुनाव के दौरान जब बीजेपी ने अपनी परियोजनाओं की शुरुआत की, उस दौरान आपको याद हो प्रधानमंत्री ने क्या बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं गरीबों के लिए काम करता हूं और वो आपदा सरकार शीश महल बनाती है। और उसी शीश महल को लेकर कल पहले आतिशी की तरफ से कहा गया कि उन्हें सरकारी जो बंगला उन्हें दिया गया था सीएम आवास, वहां उन्हें शिफ्ट नहीं करने दिया गया। इसके बाद जिस प्रकार से लगातार आप देखिए कि बीजेपी ने तस्वीरें जारी की, बताया कि वहां शीश महल में आखिर अंदर की क्या क्या तस्वीरें हैं और किस तरीके से पब्लिक के पैसे का इस्तेमाल कर जो है सरकारी आवास को बनाया गया। अब इसी बात पर आज सुबह संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि वो मीडिया के साथ शीश महल के अंदर जाएंगे और दिखाएंगे कि अंदर की तस्वीर क्या है। एक तरफ आप देखिए कि चुनाव की तारीखों का ऐलान, दूसरी तरफ अब शीश महल वर्सेस राजमहल की लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है। हम आपको पहले सीधे तस्वीरें दिखाएंगे। सिविल लाइंस के बाहर मौजूद है हम, जहां इस बैरिकेड के दूसरी तरफ आपको बता दें कि सीएम आवास है। लेकिन आप देखिए कि अमूमन तौर पर होता यही था कि बैरिकेड्स नहीं होते थे और जो आप ये गेट देख रहे हैं ये हमेशा खुला रहता था। लेकिन आप देखिए कि आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरी तरीके से फोर्सेस की तैनाती है और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि गेट तो बंद है ही, दिल्ली पुलिस और जवान वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन दूसरी तरफ बैरिकेडिंग भी टाइट है। आप देखिए कि कितनी लंबी बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है कि कोई भी यहाँ से क्रॉस करके अंदर ना जा पाए। अगर बैरिकेडिंग को क्रॉस करके अंदर जाते भी हैं तो वहाँ पर पहले से ही पुलिस की टीम और जवान तैनात है। और देखिए कि गेट जो है उसे बंद कर दिया गया है। और ये तस्वीर सिर्फ यहीं की नहीं है, यहाँ के जो भी आसपास के रास्ते हैं उन सब पर पुलिस की टीम जो है वो मौजूद है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के जिस तरह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच की जो लड़ाई है, शालिनी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच की जो लड़ाई है वो अब शीश महल वर्सेस राजमहल पर आ गई है। अब ऐसे में जिस तरह से आज संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आमंत्रित भी किया मीडिया वालों को कि अंदर आइए और देखिए सच्चाई, ऐसे में जो बैरिकेडिंग लगाई गई है, चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है, उसको किस तरह से समझा जाए। तो आज अंदर जाने दिया जाएगा या नहीं, और अगर नहीं तो किस तरह से सच्चाई शीश महल के सामने आएगी। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी चाहती है कि जिस प्रकार से बीजेपी आरोप लगा रही है उनके आरोपों को झूठा साबित करे, अंदर जाए, मीडिया जो है वो अंदर जाए और पूरी तरीके से देखे कि आखिर अंदर की तस्वीर क्या है, आखिर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट क्या कहती है। लेकिन ऐसा होता हुआ अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि रिया यहाँ पर सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता। साथ ही यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्सेस तैनात है। मैं एक बार आपको फिर से तस्वीर दिखाऊंगी। यहाँ सीएम आवास के बाहर की हमारी मौजूदगी है, जहां आप देखिए कि जो एंट्री गेट है वहां उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। साथ ही यहां पर आप देखिए कि आर्म फोर्सेस है, यहां दिल्ली पुलिस की टीम पूरी तरीके से तैनात है। और यहाँ इतना ही नहीं, बाहर की तरफ भी दिल्ली पुलिस की टीम तैनात है ताकि कोई भी जो है वो अंदर की तरफ ना जा पाए। हालांकि संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज के दौरान ये पूरी कोशिश की जाएगी कि वो अंदर जाएं और मीडिया को जो पूरी सच्चाई है वो दिखा सके, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि जैसे ही पता चला कि आज संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज यहां मीडिया को लेकर शीश महल के अंदर पहुंचेंगे, उससे पहले ही यहां पूरे एरिया की सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई। इतना ही नहीं, सुबह से ही यहाँ पर पुलिसकर्मी और आर्म फोर्सेस जो है वो तैनात हैं। गेट जो आसपास के जो भी गेट्स हैं उन सबको बंद कर दिया गया है। और यहाँ देखिए रिया, आपको कोने कोने पर भी दिल्ली पुलिस की टीम नजर आएंगी। यहाँ पर दिल्ली पुलिस की गाड़ियां हैं, दिल्ली पुलिस की टीम है, आर्म फोर्सेस यहाँ पर है। यानी कि किसी भी तरीके से अगर कोशिश करती है आम आदमी पार्टी अंदर जाने की तो उन्हें रोकने की तैयारी पहले से ही जो है फोर्सेस ने कर ली है। अच्छा शालिनी, एक तरफ तो सीएम हाउस दिखाने का दावा संजय सिंह कर चुके हैं, जो कहा गया है कि उसमें 64 लाख का टीवी लगा हुआ था, तो टोटो टॉयलेट का जिक्र किया गया। लेकिन साथ ही साथ संजय सिंह ने चैलेंज किया है बीजेपी को भी कि पीएम हाउस दिखाया जाए। क्या लगता है बीजेपी का क्या रुख होगा अब इस चैलेंज पर? देखिए प्रेरणा,
शीश महल का मुद्दा जो है वो ऐसा नहीं है कि अभी उठा है, चुनाव है इसलिए इस मुद्दे को बीजेपी उठा रही है। पिछले 1.5 साल से हम देख रहे हैं कि लगातार इस मुद्दे को बीजेपी ने उठाया है और अब जब प्रधानमंत्री जनसभाएं कर रहे थे उस दौरान भी उन्होंने शीश महल का जिक्र किया, जो कि एक बड़ा मुद्दा बन गया। अब शीश महल को लेकर तो बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर थी ही। ऐसे में बीजेपी ने, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि राजमहल में 2100 करोड़ का जो 2100 करोड़ की लागत रही है। प्रधानमंत्री महंगी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, इतने महंगे सूट पहनते हैं, ये आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया है। और खासतौर पर चैलेंज दिया है संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज और पूरी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को कि हम शीश महल मीडिया को दिखाएंगे और आप एक बार राजमहल को खोल दीजिए और जनता या मीडिया को वहां पर जाके दर्शन करने दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। अब देखिए, अब जहां चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ वहां प्रचार करना था, लेकिन अब मुद्दा जो है शीश महल वर्सेस राजमहल बन चुका है। और इसी मुद्दे को लेकर आप देखें कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। बड़े नेताओं की इस पूरे मामले में एंट्री भी हो चुकी है। अब बीजेपी का रुख देखिए साफ हो जाएगा, क्योंकि राजमहल को लेकर प्रधानमंत्री जो है आम आदमी पार्टी के कटघरे में खड़े हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि जब शीश महल खोला गया तो राजमहल क्यों नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ देखिए संजय सिंह जो हैं वो पहुंच चुके हैं यहाँ सीएम हाउस के बाहर की सीधे तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने जानकारी दी थी कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो अंदर जा पाए। आपको रिया बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुंच गए हैं और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सीएम आवास के अंदर जाए और तस्वीरें जो है वो दिखाएं, सच्चाई दिखाएं देश की जनता को, क्योंकि ये मुद्दा लगातार जो है बीजेपी उठा रही है। ऐसे में आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर हलचल जो है वो तेज हो चुकी है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह यहाँ पर पहुंच चुके हैं और देखिए कि किस प्रकार से वो कोशिश कर रहे हैं। रिया वो अंदर जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अंदर जाएं और सच्चाई जो है दिल्ली की जनता को दिखा पाए। क्यों लगा रखा? हम तो 2 ही लोग हैं ना। नहीं, आपने अनुमति किसी और से ली है संजय सिंह जी जाने के लिए? अनुमति किस बात की? किस चीज का मैं उल्लंघन कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे अनुमति पीडब्ल्यूडी कह रहे हैं कि आप नहीं लिया ये बंगला। क्या कर रहे हो सौरभ भाई? आपको संजय जी पीडब्ल्यूडी कह रही है कि उन्होंने अलॉट किया लेकिन आतिशी ने नहीं लिया ये बंगला। आप लोग तो जाने। सौरभ जी यहाँ पर अभी पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है और पीडब्ल्यूडी कह रही है जब बंगला दिया जब लिया नहीं तो आप क्या करेंगे? कहाँ है भाई अधिकारी आपके? बुलाइए उनको, देखने और दिखाने आए। आपके अधिकारी तो भारतीय जनता पार्टी खुश होना चाहिए। यहाँ कौन अधिकारी है? क्यों रास्ता रोके हुए हैं? नहीं जाने देंगे तो आप क्या करेंगे? तो बिल्कुल शालिनी, क्योंकि सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह दोनों पहुंच गए हैं मौके में। किस तरह की स्थिति, क्योंकि जो बैरिकेडिंग लगाए गए हैं और यहाँ पर सवाल भी संजय सिंह पूछते हुए नजर आए कि आखिर किस वजह से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। देखिए अभी तक यही कहा जा रहा है क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से पहले से ही जो पीडब्ल्यूडी है ना ये कह दिया था कि वो फिजिकली वहां पर रहने के लिए नहीं पहुंची, इसलिए उनका जो अलॉटमेंट है वो जो है वो वापस ले लिया गया। और इसी वजह से लगातार देखिए कि कहा जा रहा है कि उनसे पहले बंगला छीना गया और मुख्यमंत्री नहीं है वो, लेकिन फिर भी उन्हें सीएम आवास में एंट्री नहीं दी गई। इसी वजह से आप देखिए कि सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह यहाँ पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि वो अंदर घुस पाए, लेकिन यहाँ पर फोर्सेस ने उन्हें रोक दिया है। और हमने आपको बताया था रिया कि पहले से ही यहाँ पर पुलिस की और फोर्सेस की तैनाती थी और किसी तरीके से उन्हें अंदर ना जाने दिया जाए इसके पूरे इंतजाम किए गए थे। और यही वजह है कि यहाँ देखिए कि बैरिकेडिंग के पास जो है उनकी गाड़ियों को रोका गया और उन्हें मना किया गया कि आप अंदर ना जाएं। और देखिए लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं फोर्सेस से कि वो किसी भी
शालिनी, जी, लेकिन जी। जिस तरह से यहाँ पर रोक लगा दी गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस प्रशासन अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, आपको नहीं लगता अब आम आदमी पार्टी को एक और मौका मिल जाएगा बीजेपी को घेरने का कि हम तो गए थे सच्चाई दिखाने, पुलिस ने अंदर आने नहीं दिया, जाने नहीं दिया? अब बिल्कुल देखिए, अब यह होगा भी यही, जिस तरीके से तस्वीर और हालात बता रहे हैं कि पहले ही गेट पर उन्हें रोक दिया गया। ऐसे में जरूर आम आदमी पार्टी ये कहेगी बीजेपी ने जो है उन्हें अंदर नहीं जाने दिया और दिल्ली की जनता के सामने सच्चाई नहीं रखने दिया। लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर कोशिश जारी है सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह की तरफ से कि किसी भी तरीके से वो अंदर जाए और सच्चाई को दिखा पाए। यहाँ देखिए कि पुलिस के साथ उनकी बातचीत हो रही है, पुलिस से वो वार्ता कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें अंदर जाने दिया जाए और वहां पर जो भी सच्चाई है उसको दिखाने दिया जाए। देखिए संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज जो पुलिस है उससे बातचीत कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उन्हें परमिशन दी जाए अंदर जाने के लिए, लेकिन पुलिस भी यही कह रही है कि उनके पास परमिशन नहीं है अंदर जाने की, इस वजह से उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया है। आप देखिए कि मीडिया कर्मियों की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है और सब कोई कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बातचीत कर पाए और जान पाए, चूंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा है, यहाँ पर हलचल बहुत तेज है, इस वजह से आप कह सकते हैं कि मुश्किल हो रहा है उनसे बातचीत करना। लेकिन हम आपको फिर भी तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ आप देखिए कि किस कदर जो भीड़ है वो बढ़ चुकी है और संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज की तरफ से ये लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से उन्हें परमिशन दी जाए ताकि वो अंदर जाए और दिल्ली की जनता के सामने जो सच्चाई है वो रख सके, क्योंकि शीश महल का मुद्दा जिस तरीके से इन दिनों चर्चा में है और लगातार इसको लेकर प्रधानमंत्री या बीजेपी डीसीपी साहब को बुलाओ, डीसीपी साहब को वो है ना वहाँ पे खड़े हुए और एडिशनल डीसीपी मैडम भी है, उनको बुला दो यहाँ पे। मैडम अरे यार फोन काट रहे हो, बार फोन क्यों कर रहे हो? 2 लोग आए देखने के लिए। अभी रुक जाओ, रहने दो यार। हाँ मैडम बताइए क्यों यहाँ क्यों रोक रखा है? रास्ता तो आप पे रोक रखा है, कैबिनेट मंत्री है तभी सरकार है, सांसद हो, 2 ही लोग हैं, 2 लोग तो ज्यादा नहीं है। आपके रास्ता के विशेषाधिकार का हनन करेंगे आप, बिना किसी कारण के किसी का रास्ता नहीं रोक सकते आप। कारण बताइए मैडम, कारण बताइए कि कोई इंस्ट्रक्शन है आपके पास? कोई इंस्ट्रक्शन है आपके पास? क्यों रोक रखा है? क्या इंस्ट्रक्शन है आपके पास? आप कौन है? तो सीएम हाउस पर अब दिल्ली में सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। लाइव तस्वीरें इस वक्त सीएम आवास के बाहर की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर संजय सिंह और साथ साथ सौरभ भारद्वाज भी मौजूद हैं और इस वक्त वो पुलिस कर्मियों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन रिया, लगातार पुलिस वालों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आपके पास परमिशन नहीं है, लेकिन संजय सिंह कह रहे हैं कि हम केवल 2 लोग हैं। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अब शीश महल का मुद्दा लगातार और भी गर्माता जा रहा है। एक तरफ जहां 11 बजे अनाउंसमेंट संजय सिंह ने की थी कि 11 बजे हम सीएम हाउस के अंदर का नजारा आपको दिखाएंगे, बीजेपी जो दावे करती है कि 7 करोड़ लगा था, लेकिन अंदरूनी जो फिगर है, जो डाटा है, वो 45 करोड़ है। वो जो तमाम इल्जाम इस वक्त बीजेपी लगा रही है शीश महल को लेकर, इसका पर्दाफाश हम करेंगे और साथ ही साथ बीजेपी को भी चैलेंज दिया था संजय सिंह ने कि आप भी पीएम हाउस दिखाएं। जानकारी दे पाओ सर, ये कौन है, कौन किनसे बात? ये ताला लगाया पीडब्ल्यूडी के जेई हैं। आपने ताला लगाया वहाँ पे ना, आपका ताला है ना, आपका ताला है। वहाँ पे कहा जा रहा है, बीजेपी वाले कह रहे हैं वहाँ स्विमिंग पूल है, सोने का टॉयलेट है, मिनी बार है। देखा तुमने अंदर? देखा है? नई जानकारी तो खोल के दिखाओ, खोल के दिखाओ ना।
हमारे मिनिस्टर आए वो देखना चाहते हैं, इनको दिखाओ। पहले आप आए हुए तब हमने कुछ कहा। अरे मंत्री को तुम दिखाओगे नहीं, अपने मिनिस्टर को ही रोक के खड़े हो, इन्हीं को अकेले लेते जाओ, इनको दिखा दो। भाई ये बात बताओ, मिनिस्टर की डायरेक्शन से बड़ी डायरेक्शन है या तो एलजी की डायरेक्शन है तुम्हें? मेरे से ऊपर तो एलजी है, मेरे से ऊपर किसी आदमी की डायरेक्शन है तो तुम बताओ किसकी डायरेक्शन है? किसने रोका है तुम्हें? तुमको किसने बोला है? हायर ऑफिसर का नाम बताओ ना, किसने रोका है तुम्हें? अरे भाई ये मंत्री है, इंस्पेक्शन करने आए, देखने आए ना। मेरे से ऊपर तो नहीं है ना वो अफसर, मेरे से ऊपर तो एलजी है। एलजी ने डायरेक्शन दी है तो बताओ, नहीं दी है तो खोलो, चलो हटो। कहाँ बन रहा है सर? कहाँ बीच में अड़े हुए? सेम 14 ही है, 24 चल रहा है? अपने सीनियर ऑफिसर को बुलाओ, उनको बुलाओ ना। संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज को आप इस वक्त सुन रहे थे। और रिया, जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से अब एलजी को भी बीच में लाने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि मेरे से ऊपर अगर कोई है तो वो एलजी है, मेरी डायरेक्शन आप क्यों नहीं मान रहे हैं, मंत्री की डायरेक्शन मानिए। और शालिनी हमारी संवाददाता लगातार हमें वहां पर लाइव अपडेट्स बता रही है। शालिनी, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त वहां पर? हम लगातार देख रहे हैं कि पुलिस वालों और सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह के बीच में वार्तालाप हो रहा है इस वक्त। शालिनी, बिल्कुल देखिए, अभी भी कोशिश जारी है संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज की तरफ से कि किसी भी तरीके से उन्हें अंदर जाने दिया जाए। लेकिन आप देखिए कि बहस चल रही है। वो कह रहे हैं कि आपके पास परमिशन नहीं है, वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप हमें अंदर जाने दीजिए। लेकिन बात वहीं अटक जा रही है कि परमिशन की वजह से और दिल्ली पुलिस जो है, सुरक्षा बल जो है, उन्हें अंदर नहीं जाने दे रही है। और इसी वजह से आप देखिए कि यही गेट पर वो मौजूद है और लगातार जो है उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि उन्हें अंदर जाने दिया जाए। हम आपको बता दें कि यहाँ पर देखिए कि भीड़ बहुत ज्यादा है। अरे मेरा चश्मा बीजेपी वाले भाई देख रहे मैं एक टांग पे हवा में खड़ा गोदी में वो। इस मुख्यमंत्री आवास में स्विमिंग पूल है, इस मुख्यमंत्री क्या कर रहे हो? सिर्फ 2 लोगों के लिए वाटर कैनन की बस लगा रखी है, इतने सारे पुलिस वाले लगा रखे हैं। हम कोई आतंकवादी हैं? देश के सर्वोच्च सदन के सदस्य हैं, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, इतनी पुलिस क्यों लगा रखी है? क्यों रोक रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। उनका झूठ आज पूरे देश के अंदर हम यहाँ की 10 मिनट और अगर 10 मिनट तक ये वास्तव में सोने का टॉयलेट दिखाना चाहते हैं, हरकत मत करो, लात वात मत मारो। बार दिखाना चाहते हैं, अगर वास्तव में सच बोल रही है मुख्यमंत्री आवास को खुलवाए। और हम लोग देखना चाहते हैं। मैं 10 मिनट अभी यहाँ पे और प्रतीक्षा करूँ। अंदर जाना होगा कैसे? अगर 11:33 तक हम लोग मैं नहीं दे रहा हूँ। नहीं आप नहीं जाने दे रहे। आप उस साइड तमाम अपनी पुलिस फोर्स को लेके, वाटर कैनन को लेके 3 लेयर में बैरिकेड लगा के मुख्यमंत्री निवास की ऐसे रक्षा कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री यहाँ पे थे तब भी इन्होंने रक्षा नहीं करी कभी। इस तरीके से लगे भारतीय जनता पार्टी। मैम माइक आप प्लीज पीछे से लगा लो यार। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है मुख्यमंत्री आप माइक पीछे से कर लो, फेस कवर कर रहे हो आप, लग्जरी प्लीज पीछे से कर लो। स्विमिंग पूल है, माइक ही तो लगाना है आपने। शराब ना बार है, मैम आप फेस पे आ रहे, एटलीस्ट इतना तो आप सोचो। अब तो भारतीय जनता पार्टी को खुल के दिखाना चाहिए। हम सारी की सारी मीडिया को लेके आए, बार दिखाना चाहिए, स्विमिंग पूल दिखाना चाहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी इसको छिपा रही है
इसका मतलब अब उनकी पोल खुल रही है और इसके बाद हम लोग प्रधानमंत्री आवास में जाएंगे लंबा नहीं बनना और देखेंगे वहाँ पे क्या क्या उपलब्ध है। लेकिन सर आपकी पीडब्ल्यूडी के पास है तो आप लोग अंदर कैसे जाएंगे? मंत्री है भाई उसी विभाग के। कैमरा आगे क्यों नहीं आ रहा दादा? बहुत अंदर वाइड नहीं है, फैली नहीं है ना उनमें, वाइड ही है। उसके अंदर क्या दिक्कत है? सर थोड़ा पीछे कर सकते हो, ये बहुत गलत पोजीशन ही नहीं आ रहा। आप धक्का दीजिए सर पीछे, नहीं तो ये सारे ऊपर चढ़ जाएंगे। तो शीश महल के बाहर बैठ गए हैं संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज, और अभी भी दोनों ही मंत्री अड़े हुए हैं कि हमें सीएम आवास के अंदर, शीश महल के अंदर जाने दिया जाए। और लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं सीएम आवास के बाहर की, जहां पर बैठ गए हैं। और आरोप क्या है कि बीजेपी झूठ बोल रही है। तो बिल्कुल लगातार हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप किस तरह से संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज यहां पर शीश महल के बाहर यानी सीएम आवास के बाहर बैठ गए हैं। ये बताओ ना। इसी के साथ लाइव टाइम्स पर खबरों का सफर लगातार जारी है, बने रहे हमारे साथ, फौरन हाजिर होंगे। Pump the fun up. Enjoy the exciting world of sport. Melbourne, add emotions to the game. चोर से मालिक बनने के बीच बस है ये दीवार। बूम। चोर से मालिक बनने के बीच बस है ये दीवार। बूम। कहीं और ट्राई करो चिरकोट, नहीं टूटेगी ये इंफ्रा मार्केट एएसी ब्लॉक्स की दीवार। इनकी बातों में दम हो ना हो, दीवारों में होना चाहिए, इसलिए इंफ्रा मार्केट एएसी ब्लॉक्स, मजबूत ब्लॉक्स, मजबूत दीवारें। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को तेजस्वी यादव ने बताया दुर्गति यात्रा। एक्स पर पोस्टर जारी कर साधा निशाना, लिखा बिहार की प्रगति को दुर्गति की आग में झोंक दिया। पटना में सीएम नीतीश और प्रशांत किशोर को लेकर पोस्टर वॉर। पोस्टर में प्रशांत को बताया परदेसी, जवाबी पोस्ट में जन स्वराज पार्टी ने लिखा मकर संक्रांति के बाद श्रमजीवी एक्सप्रेस पकड़कर चाचा अपने घर लौट जाएंगे। आज और कल आंध्र प्रदेश और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी जाएगी। झारखंड के रामगढ़ में स्कूली बच्चों से भरी ऑटो पर ट्रक पलटा, हादसे में ड्राइवर समेत 5 बच्चों की मौत, कई घायल। जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स और मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल।
और शुरुआत करते हैं बुलेटिन के। इस वक्त शीश महल को लेकर दिल्ली में राजनीति हो रही है, सियासत गर्मा गई और सीधा आपको लिए चलते हैं सीएम आवास के बाहर, जहां पर इस वक्त संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज अड़े हुए हैं कि उनको सीएम आवास के अंदर जाने दिया जाए, लेकिन सुरक्षा बलों का, पुलिस वालों का कहना है कि आपके पास परमिशन नहीं है, इसलिए आपको अंदर नहीं जाने दिया जा सकता। लाइव तस्वीरें लगातार हम आपको सीएम आवास के बाहर की दिखा रहे हैं। सीएम आवास जिसे बीजेपी लगातार शीश महल कहकर पुकार रही है, शीश महल पर सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। संजय सिंह का आरोप कि बीजेपी झूठ बोल रही है। रिया, शीश महल को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। बीजेपी का आरोप है कि जो दिख रहा है उसके अंदर बहुत कुछ छुपा है। 7 करोड़ का बाहर का फिगर है, लेकिन 45 करोड़ जो लागत है वो लगी है शीश महल में। शालिनी हमारी संवाददाता लगातार शीश महल के बाहर से जुड़ी हुई है। शालिनी, क्या हलचल है इस वक्त शीश महल के बाहर? संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज अड़े हुए हैं अब भी। बिल्कुल, देखिए, जब उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया, पूरी कोशिश के बाद बातचीत भी हुई सुरक्षा बलों की और संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज की। उन दोनों ने अपनी बातचीत अपने आमने सामने रखी, लेकिन जब उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया, सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह दोनों ही बैरिकेड के बाहर आप देखिए कि बैठ गए हैं और मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब ये मुद्दा उठाया गया था, जब लगातार बीजेपी उठा रही है इस मुद्दे को, तो हम चाहते हैं कि उस मुद्दे को पूरी तरीके से क्लियर किया जाए। अंदर क्या कुछ है, क्या की रियलिटी है, क्या तस्वीरें हैं, हम चाहते हैं कि जनता के माध्यम से हम दिल्ली के सामने रखें और बताएं कि आखिर जिस शीश महल को लेकर बीजेपी इतनी हमलावर है, जिस मुद्दे को इतना भुना जा रहा है, उसके पीछे की सच्चाई आखिर क्या है। और इसी वजह से आप देखिए कि जब प्रधानमंत्री ने अपने अभिभाषण में शीश महल का जिक्र किया, उसके बाद से लगातार ये मुद्दा सुर्खियों में रहा। और आलम यह है कि यहाँ पर आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखाऊंगी मैं। यानी शीश महल वर्सेस जो राजमहल है उसका विवाद यहाँ पर गर्माता जा रहा है। शालिनी, आप बने रहिएगा, वापस आपका रुख करेंगे। वहीं इस दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का क्या कुछ कहना है इस पूरे विवाद को लेकर, वो भी अब आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का झूठ आज उजागर हो गया। भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार आज उजागर हो गया। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, ये साबित हो गया। अरे मेरा चश्मा कई महीनों से बीजेपी वाले कहते हैं, भाई देख रहे हैं, एक टांग आवास में सोने का गोदी में वो, इस मुख्यमंत्री आवास में स्विमिंग पूल है, इस मुख्यमंत्री क्या कर रहे हो? आज आप लोगों को लेके मैं आया सिर्फ 2 लोगों के लिए। वाटर कैनन की बस लगा रखी है, इतने सारे पुलिस वाले लगा रखे हैं। हम कोई आतंकवादी हैं? देश के सर्वोच्च सदन के सदस्य हैं, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, इतनी पुलिस क्यों लगा रखी है? क्यों रोक रहे हैं? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। उनका झूठ आज पूरे देश के सामने उजागर हो गया। हम यहाँ 10 मिनट और प्रतीक्षा करेंगे। अगर 10 मिनट तक ये वास्तव में सोने का टॉयलेट दिखाना चाहते हैं, स्विमिंग पूल दिखाना चाहते हैं, सर अपना मिनी बार दिखाना चाहते हैं, उनको अगर वास्तव में माइक वाले भैया को सच टीवी 9 के पास तो इस बंगले को खुलवाए, मुख्यमंत्री आवास को खुलवाए और हम लोग देखना चाहते हैं। मैं 10 मिनट अभी यहाँ पे और प्रतीक्षा करूंगा। तो शालिनी, संजय सिंह और भी ज्यादा आक्रामक होते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी पर, और इस वक्त वो अड़े हुए हैं कि हमें अंदर जाने दिया जाए, लेकिन सुरक्षा बलों की भी पूरी तैयारी है, चाक चौबंद तैयारी है, 3 लेयर की बैरिकेडिंग कर रखी है। क्या लगता है कब तक अड़े रहेंगे संजय सिंह, कब तक बैठे रहेंगे शीश महल के बाहर? देखिए, अब कहा जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री आवास की तरफ जाएंगे और वहाँ जो है अब क्योंकि देखिए लड़ाई जो है ये सिर्फ शीश महल की नहीं रह गई है, ये लड़ाई हो चुकी है शीश महल वर्सेस राजमहल। एक तरफ जहाँ बीजेपी शीश महल पर आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी राजमहल पर आरोप लगा रही है। संजय सिंह की तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ से निकलकर वो राजमहल की तरफ जाएंगे और गुजारिश करेंगे कि वहाँ पीएम आवास के अंदर की क्या क्या तस्वीरें हैं, कितना खर्चा जो है पीएम आवास को लेकर हुआ, वो सब
सब भी देश की जनता के सामने रखे। लेकिन यहाँ पर आपको अभी भी तस्वीर दिखाऊं कि सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि एक बार उन्हें अंदर जाने दिया जाए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये जो चुनावी आप कह सकते चुनाव के बीच जो एक लड़ाई है वो अब दोनों ही पार्टीज के स्वाभिमान पर आ चुकी है। क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से जो शीश महल का मुद्दा है वो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इसको लेकर हमने देखा कि किस प्रकार से दोनों ही पार्टीज एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती रही। और इसी बीच जब चुनाव की घोषणा हुई उसके बाद से ही हमने देखा कि पहले आतिशी की तरफ से ये आरोप लगाया जाता है कि उनसे सीएम आवास छीन लिया गया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इसमें बीजेपी की साजिश है। बीजेपी कह रही है कि शीश महल के अंदर की तस्वीरें दिखाएं, मीडिया के सामने दिखाएं, दिल्ली की जनता के सामने दिखाएं। जो दौर है शालिनी, वो अब तेज हो गया है। जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। हालांकि आज अब क्या ऐसा लगता है कि मंत्री सौरभ भारद्वाज किसी को मकान तक न जाने दिया जाए, कोई मकान के अंदर दाखिल ना हो, मैं ये सोच रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यही चाहती थी। रोज नए नए वीडियो भेजते थे, रोज नए नए फोटो भेजते थे। अब हम खुद ही आ गए सारे कैमरा वालों को लेके। अब भारतीय जनता पार्टी भाग रही है, उल्टा भाग रही है। 3-3 लेयर की बैरिकेडिंग लगा दी, पानी फेंकने वाले फुवारे लगा दिए, एडिशनल डीसीपी को खड़ा कर दिया। पूरी की पूरी जो है इसको जो है आपने जो है बॉर्डर बना दिया। क्यों बना दिया? कि मीडिया ना जा सके। अरे भाई आप दिखाइए स्विमिंग पूल कहाँ पे है, मीडिया वाले भी देख ले। बार कहाँ पे है, हमें भी पता चल जाए। हम तो जाते थे, हमें तो दिखा नहीं, हो सकता है छुपा हुआ तो हम भी देख ले। टॉयलेट सोने के हैं, हमने तो देखे नहीं, हमने तो इस्तेमाल भी किए। मगर अगर है तो ढूंढा जाए, आपके साथ ढूंढा जाए। और अगर नहीं है तो उस सबको हम प्रधानमंत्री आवास में ढूंढे। कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा आरोप है 33 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री आवास बना। चलिए आपकी बात ऊपर की हमने। ये भी कहा जा रहा है कि 2700 करोड़ रुपए में प्रधानमंत्री आवास बन रहा है। 2700 करोड़ रुपए। तो भैया वो प्रधानमंत्री आवास भी देखेंगे, हम मुख्यमंत्री आवास भी देखेंगे और पब्लिक को दिखाएंगे। और पब्लिक खुद तय कर ले कि अगर आवास और निवास पर ही वोट डलना है का, तो दोनों के आवास निवास दिखा दिए जाएं और पब्लिक उसी के ऊपर वोट डाल ले। हम तो चाह रहे थे कि बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे 2100 रुपए, महिलाओं पे, सीनियर सिटीजन के इलाज पे, पुजारियों के 18,000 रुपए पे चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी करे नहीं, मुख्यमंत्री के निवास पे चुनाव होना चाहिए। तो हमने कहा भैया एक ही दिल्ली में उसी कोरोना के समय सरकारी पैसे से 2 निवास बने हैं। प्रधानमंत्री का निवास बना है, मुख्यमंत्री का निवास बना है। मुख्यमंत्री का निवास दिखाने हम आ गए हैं। अब जो है भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है। अब इसके बाद प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, उनसे कहेंगे प्रधानमंत्री जी मंत्री के आवास को लेकर जो झूठा प्रचार किया जा रहा था बीजेपी के द्वारा कि यहाँ पर मिनी बार है, स्विमिंग पूल है, यहाँ पर सोने का टॉयलेट है, तो वो अब पता चल जाएगा। देख लिया आपने कि बीजेपी का झूठ आज उसकी पोल खुल गई, वो सब कुछ सामने आ गया। अब हम लोग जा रहे हैं राजमहल देखने, लोक कल्याण मार्ग। तो क्या लगता है कि आपको देखने की इजाजत दी जाएगी? दिल्ली पुलिस आगे बढ़ने देगी आपको? यहाँ पर भी रोका आपको? यहाँ रोका गया। अब देखिए क्या करते हैं भाई। यहाँ कह रहे हैं पीडब्ल्यूडी वालों के पास चाबी है, वहाँ तो प्रधानमंत्री के पास चाबी है, तो वहाँ जाने में क्या दिक्कत है? दिखाएं वहाँ। संजय जी ये ऑप्टिक्स की राजनीति है। साल भर आज से पहले तक तो आपके पास बंगला था, आप पहले क्यों नहीं आए देखने के लिए, मीडिया को दिखाने के लिए? अरे भाई एक चीज आप मुझे बताइए, जब ये कह रहे हैं कि यहाँ सोने का टॉयलेट है तो आपको दिखाएंगे नहीं सोने का टॉयलेट? स्विमिंग पूल है, यहाँ मिनी बार है, तो दिखाने आ गए। नहीं, लेकिन अब तक तो पोजीशन आपके पास था। कल पीडब्ल्यूडी ने एलोकेशन कैंसिल किया, उसके बाद अब आप आए। तो अब दिखा देना, आपको दिखा दे, हमें ना दिखाएं। आपको दिखाएं सोने का टॉयलेट, मिनी बार कहाँ पे है, दिखा दें। तो ये तो जरूरी है ना। पे आपको डिनाई किया गया एंट्री। आप तो आपके कैमरे में कह दे, सुनाइए सबको। कह रहे हैं ऊपर से आदेश है। किसने कहा है? मोदी जी ने कहा है, अमित शाह ने कहा है, किसने कहा है? बताए ना, किसने इनको मना किया है? लोक कल्याण मार्ग कौन कौन आम आदमी पार्टी के नेता जाएंगे? हम दो ही लोग जा रहे हैं,
2 ही लोग जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब ये देखिए अब लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ने लगे हैं संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज। चूंकि यहाँ पर उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, परमिशन नहीं मिली, ऐसे में अब जो राजमहल वर्सेस शीश महल की लड़ाई है उसको लेकर अब कहीं ना कहीं राजनीति सियासत जो है वो तेज हो चुकी है। ऐसे में सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह की तरफ से कहा गया है कि वो अब प्रधानमंत्री आवास जाएंगे लोक कल्याण मार्ग में और वहां पर दिल्ली की जनता को दिखाएंगे कि आखिर राजमहल का सच क्या है। और हम भी अभी आपको तस्वीर दिखाएंगे। बिल्कुल शालिनी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से है कि अब एंट्री नहीं मिली जब शीश महल में, तो अब संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज अब 7 लोक कल्याण मार्ग यानी पीएम आवास की ओर आगे बढ़ रहे हैं, राजमहल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्या लगता है शालिनी, वहां किस तरह से अब तैयारियां की जाएंगी? क्या वहां भी पुलिस फोर्स तैनात और कोशिश यही की जाएगी कि बीच में रोका जाए या वहां पहुंचने के बाद कुछ? बिल्कुल, देखिए क्योंकि अब जिस प्रकार से यहाँ शीश महल की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, ऐसे में प्रधानमंत्री के आवास के बाहर अमूमन इसी तरीके से सुरक्षा जो होती है वो काफी कड़े इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन अब कहा गया है, अब चूंकि आप कैसे मैं आपको कह रही थी कि एक स्वाभिमान की लड़ाई जो है वो हो चुकी है राजमहल वर्सेस शीश महल को लेकर, दोनों ही पार्टी आमने सामने है। राजमहल वर्सेस जो शीश महल की लड़ाई है ये फिलहाल अभी रुकती हुई या कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। शालिनी, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।